हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, व्हेन वेयर एंड हाउ, जिसमें से हम लोगों ने एक टॉपिक के लिए 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट किया था। हाउ इम्पोर्टेंट और डेट्स मैंने कैसे क्या बताया था, आप लोगों को बता चुका हूँ कि हिस्ट्री में डेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसके बारे में सारा चीज़ के बारे में आपको बता दिया था। फिर बिच डेट, कौन से डेट के बारे में बताया जाता है हिस्ट्री में, वो भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था। हाउ डू वी प्रीडाइज, कैसे हिस्ट्री को प्रीडाइज किया गया था, मतलब हिंदू टाइम को पीरियड को एनिशियंट पीरियड बोला जाता है, मुस्लिम, ये सब सारा चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज जो वीडियो लेक्चर है हमारा है वो है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कैसे इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिश क्लासिफिकेशन किया था। इन 1817 जेम्स मिल, ए पॉलिटिकल फिलोसफर, इन हिज बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। मतलब 1870 में जेम्स मिल एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे और साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने एक अपने बुक में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनका एक बुक था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में। उन्होंने अपने बुक में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में। जो पीरियड्स था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मैंने आपको तीनों के बारे में क्या बताया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। मतलब ये हिंदू क्यों बोला गया, तो एनिशियंट पीरियड में जितने भी रूलर्स, जितनी भी एनिशियंट पीरियड में जो भी बातें हुई है, जो भी रूलर्स के बारे में बातें हुई हैं, वो सारे के सारे हिंदू थे। इसलिए इस पीरियड को हिंदू पीरियड बोला जाता है। और इन्होंने हिंदू में डिवाइड किया। मुस्लिम पीरियड जो मिडिवल पीरियड था, जितने मिडिवल पीरियड में जितने भी रूलर्स के बारे में बताया गया, जो भी टाइम पीरियड बताया गया, उसमें सारे के सारे मुस्लिम रूलर्स थे, इसलिए इसको मुस्लिम पीरियड में बांटा गया। और ये तो ब्रिटिश जेम्स में खुद ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पीरियड को अपने खुद का ब्रिटिश पीरियड किया। और ये थर्ड पीरियड को हम लोगों ने क्या बताया, मॉडर्नाइजेशन भी, मॉडर्न पीरियड भी बोला जाता है। मॉडर्न पीरियड क्यों बोला जाता है, तो एनिशियंट और मिडिवल पीरियड में कुछ ज़्यादा उस वक्त डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। जो भी हमारे ब्रिटिश टाइम के पीरियड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत मॉडर्नाइजेशन आया था। क्या क्या था, स्कूल का बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन आ गया था, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्री, ट्रेड सिस्टम बढ़ा। मतलब मॉडर्नाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस वक्त जो सिस्टम था ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड में, जो ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि उस वक्त स्कूल, बहुत सारे स्कूल ओपनिंग्स हुए, बहुत सारे कॉलेजेस हुए, बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो इसलिए ब्रिटिश जो क्लासिफिकेशन किए थे इंडियन हिस्ट्री को, वो 3 पीरियड में किए थे। कैसे कैसे किए थे, वो हिंदू पीरियड किए थे क्योंकि इस वक्त पूरा एनिशियंट पीरियड था। इसमें पूरे जितने भी रूलर्स थे, वो जो भी रूलर्स थे वो क्या थे, हिंदू थे। तो इसलिए इस पीरियड को हिंदू पीरियड, हिंदू में बांटा। मुस्लिम पीरियड को मिडिवल पीरियड। इस पीरियड में कितने जो रूलर्स थे वो जितने भी रूलर्स, वो सारे के सारे मुस्लिम थे, ठीक है। और ब्रिटिश पीरियड में जो भी है, जो रूलर, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न पीरियड बोला जाता है क्योंकि इस वक्त स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्री वगैरह सब स्टार्टअप हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटिश जो क्लासिफिकेशन किए थे इंडियन हिस्ट्री को, वो 3 पीरियड में किए थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये समझ में आ गया। अब ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फिर से क्लासिफिकेशन हुआ इंडियन हिस्ट्री का। तो हिस्टोरियन हैव एजुअली डिवाइडेड इनटू एनिशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। मतलब जो हिस्टोरियंस थे वो फिर से डिवाइड कर दिए इंडियन हिस्ट्री को, कैसे, एनिशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो मैं ऑलरेडी जो आपको पहले ही बता चुका था, वो फिर से वही बात हुआ कि जो हिस्टोरी, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे, फिर हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया, क्या, एनिशियंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में, ठीक है। बिकॉज दिस प्रोडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि ये जो प्रोडाइजेशन जो था वो कहाँ से बोरो किया गया था, वेस्ट से, मतलब, ठीक है। वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। जहाँ पे मॉडर्न पीरियड जो था, जो मॉडर्न पीरियड था, वो पूरा का पूरा ग्रोथ था क्या, मॉडर्निटी पे, पूरा फोर्सेस था क्या, मॉडर्न, कैसे मॉडर्निटी आए, वेस्ट मतलब हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा के जितना भी था, उसके द्वारा, मतलब ये था, फोर्सेस किया था कैसे, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब उसका मतलब क्या था, वो इंडिया पे आकर वो मॉडर्निटी मतलब अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ वो कमाना चाहता था इंडिया में, बेस्ट के लोग, ठीक है। तो ये था बात है। उसके बाद जो है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो मिडिवल पीरियड जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें उस एक सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न पीरियड का वहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेडिवल टर्म में सिर्फ और सिर्फ राजा, मतलब एज ए मोनार्की का सिस्टम था इंडिया में, क्योंकि उस वक्त मुगल पीरियड का पूरा राज था इंडिया में।
तो उस वक्त का टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ नहीं था उधर, ना उतना ज़्यादा फैक्ट्री, ना ट्रेडिंग सिस्टम, ये सब कुछ भी नहीं था। तो मेडिवल बात एक ऐसा टर्म है जहाँ पे डिस्क्राइब किया सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि उस सोसाइटी में मॉडर्न पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। ठीक है। ऑन मॉडर्न पीरियड पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ और लिबर्टी। मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर बात की जाए तो मॉडर्न टाइम पीरियड में मॉडर्न पीरियड में क्या था कि पीपल के पास इक्वालिटी नहीं था, पीपल हैव डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। मतलब ब्रिटिश के, क्योंकि उस वक्त हम लोग ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थे, जिसके कारण से कोई भी पीपल के पास ना इक्वालिटी थी, ना फ्रीडम थी, ना लिबर्टी थी। इक्वालिटी मतलब किस बेसिस पे, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, इस बात पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। फ्रीडम मतलब किस बात पे, तो यहाँ पर फ्रीडम नहीं थी क्या पे, किसी चीज़ को बोलने का। अगर आपके साथ गलत हो रहा तो आप बोल नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो आपको सजा मिल जाएगा। ठीक है। लिबर्टी मतलब क्या था, आपके पास ना इकोनॉमिक वर्ड्स नहीं था, आपके पास राइट्स नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियड में क्या था कि पीपल के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, ना इक्वालिटी का, ना फ्रीडम का, ना ही लिबर्टी का। तो ये आपका दूसरा टॉपिक आज के डेट पे खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था इंडियन हिस्ट्री का। फिर से अनदर क्लासिफिकेशन, पहले ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। फिर अनदर क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ट के द्वारा, तो वो क्या किए, एनिशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन किए। कैसे मेडिवल हिस्ट्री जो एग्जिट नहीं कर सकती थी, मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों नहीं कर सकती थी, इसके बारे में मैंने भी सारी बातों को मैंने क्लियर कर दिया। अब है क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल क्या होता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स को बोला जाता था कॉलोनियल, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बारे में बोला जाता था। द ब्रिटिश केम टू कॉन्क्यूर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल बाय द हेल्प ऑफ लोकल नवाब एंड राजास। जो ब्रिटिश था इंडिया में आया था, द ब्रिटिश केम टू इंडिया, मतलब केम टू कॉन्क्यूर द कंट्री, मतलब इंडिया में वो ब्रिटिश क्या आया था, इंडिया पे कब्जा करने के लिए, ताकि वो अपना रूल इस्टेब्लिश करे, अपना अपना पावर इस्टेब्लिश करके। किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ था, तब बाय द हेल्प ऑफ लोकल नवाब्स एंड राजा। मतलब ब्रिटिश जो हमारे इंडिया में आकर वो रहे हैं, तो उसको उनको जो हेल्प कौन किया था, तब उनके वहाँ खामा जिस जगह मान लो सूरत में गए, मद्रास में गए, तो इस सब जगह पे जब ब्रिटिश गया था तो वहाँ के जो लोकल राजा और नवाब्स थे उन्होंने उनको हेल्प किया था वहाँ के ट्रेनिंग के लिए। बट वो क्या किए थे, वो वहाँ पर धीरे धीरे वो कब्जा करने लगे थे, जिसके कारण से इंडिया क्या था, ब्रिटिशर के अंडर कंट्रोल में आ गया था। व्हाट इज कॉलोनियल समझ में आ गया होगा, क्लियर आपका। मैंने आज आपको 3 टॉपिक क्लियर किया। ठीक है, 3 टॉपिक मतलब मैंने क्या क्लियर किया, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और फिर मैंने व्हाट इज कॉलोनियल बताया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपको कि क्यों मिडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में एग्जिट नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्या क्योंकि क्यों नहीं कर सकती थी, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कॉलोनियल। ठीक है, तो ये सब आपको आप इजिली क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आप बना सकते हैं। तो आपका मैंने अब तक लगभग 5 से 6 टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ। जैसे एक टॉपिक यहाँ है, हाउ डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इम्पोर्टेंस आर डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री जो भी लिखो, कौन से डेट्स के बारे में बात करता है, हाउ डू वी प्रियोरिटाइज, कैसे प्रियोरिटाइज किया जा सकता है, हिस्ट्री को कैसे प्रियोरिटाइज किया गया है। फिर आज का जो टॉपिक था वो कैसे ब्रिटिश क्लासिफिकेशन किए थे इंडियन हिस्ट्री को, वो फिर अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैसे, अनदर क्लासिफिकेशन क्या था वो भी मैंने सारा चीज़ बता दिया, और व्हाट इज कॉलोनियल। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आपको आज के होमवर्क में मैं 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को सबमिट करना है आज के डेट में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।